अब इस कड़ी में हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो हमारी अब चल रही है इसमें पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। किसको बनाने की? डाई ऑक्सीजन को बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ लिखते हैं हम इसको लैब मेथड। ठीक है बेटा, लैब मेथड में क्या है कि प्रयोगशाला में यह पोटेशियम क्लोरेट तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड के 4:1 के मिश्रण को गर्म करके बनाई जाती है। ठीक है, किसको? प्रयोगशाला में पोटेशियम क्लोरेट, मतलब देखो ध्यान से, कॉपी पर फोकस करो, 2KClO3, यही है रिएक्शन। यहां ध्यान करो, यहां जहां मेरी कलम चल रही है यहां पर ध्यान करो आप लोग। इजिकल टू, अब आप क्या कर रहे हो? 2KClO3 लिया आपने, MnO2 उत्प्रेरक का काम करेगा और आप जो है इसको हीट कर दोगे। हीट करने पे आप क्या करेंगे, यहां से ये अलग हो जाएगा, यानी कि 2KCl अलग हो जाएगा, 3O2 अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन बन गई, डाइऑक्सीजन बन गई, हमारी हो गया कंप्लीट। ठीक है कि नहीं? आगे हम पढ़ते हैं इसी कड़ी में अपने नए पॉइंट के साथ। हमारा जो पॉइंट है प्रयोगशाला विधि के बाद अब हमारा पॉइंट है क्या? भौतिक गुण। क्या है बेटा? भौतिक गुण। देखो, यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। कैसी? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। कौन है जी? डाइऑक्सीजन। दूसरा का, द्रव अवस्था में यह हल्के नीले रंग की होती है। द्रव अवस्था में कैसी होती है? हल्के नीले रंग की। यह -183 पर द्रवित हो जाती है। अगर इतने टेम्परेचर पर हम इसे डाउन में ले जाएंगे तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। कौन? गैस। गैस द्रव में बदल जाएगी और -219 पर ठोस में परिवर्तित हो जाएगी। मतलब अगर और ज्यादा माइनस में लेंगे, अब आप देखो -183 ज्यादा होता है या -219? -219 होता है ज्यादा, क्योंकि माइनस में हम बढ़ रहे हैं। ठीक है नहीं? तो जैसे ही हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो फिर ठोस में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर होगी बात? दूसरा कहा, ये जल में अल्प विलय है, जल में नहीं घुलती, किंतु अक्षारीय पायरोगैलोल विलयन में अत्यधिक विलय है। काय में भाई? अक्षारीय काय में? पायरोगैलोल विलयन में अत्यधिक विलय है, घुल जाती है। ठीक है नहीं? ये विलयन होता है बेटे, एक सॉल्यूशन होता है आप लोगों के पास, लिक्विड सॉल्यूशन पायरोगैलोल का। नोट डाल के क्या कहा? O2 अणु अणुचुंबकीय होता है। कैसा? अणुचुंबकीय। यह स्वयं नहीं जलती किंतु जलाने में सहायक होती है। ठीक है? अणुचुंबकीय क्यों होता है ये? कैसे पता चला? हमने कक्षा 11 के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब हमने इलेक्ट्रॉन भरे थे ना उसमें, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आए थे। अयुग्मित आए थे तो क्या हो गया? अणुचुंबकीय। मैंने बताया था वहां, यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो अणुचुंबकीय होगा, और अगर युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय होगा। समझ में आई बात? तो O2 कैसा है? अणुचुंबकीय। क्यों है? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सा तरीका है। अब रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ये लाल या नीले लिटमस के प्रति कोई प्रभाव नहीं डालती है, अतः ये न अम्लीय है और न ही अक्षारीय है। ठीक है? अब आगे चलते हैं अपने रासायनिक गुणों को लेकर के। रासायनिक गुण क्या क्या है बेटे? देखो ध्यानपूर्वक। सबसे पहले आता है अधातुओं के साथ क्रिया। काय के साथ? नंबर 1, अधातुओं के साथ क्रिया। बेटे देखो, जिंदगी तो हमें भी प्यारी है अपनी, आप लोगों की भी जिंदगी हमें बहुत प्यारी है, आप हमारे बच्चे हो, है ना? लेकिन अब अगर हम यही सोच के कि भाई हम घर से निकलेंगे और हमें कोरोना बीमारी हो जाएगी, ये गलत है। ठीक है ना? हौसला रखना पड़ेगा। ठीक है नहीं? और अपना कार्य भी सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर
ये बात कोई भी नहीं समझ रहा है, अभिभावक भी नहीं समझ रहा है, विद्यार्थी भी नहीं समझ रहा है कि अगर देश का शिक्षा का जो प्रक्रम है वही खतरे में पड़ जाएगा तो देश जो है बर्बादी की तरफ बढ़ जाएगा। समझिए, शिक्षा का स्तर सबसे बड़ा स्तर है देश के अंदर, अगर वही खत्म हो गया तो जीरो। ठीक है ना, नई सोच नहीं पनप पाने की, क्योंकि आप लोग यदि शिक्षा से जुड़े हुए हो तो आप अपना वातावरण चेक करो, अपना माहौल चेक करो, अपनी सोच को चेक करो, अपने विचारों को चेक करो। और यदि आप अब लॉकडाउन में घर पड़े तो क्या हो रहा है, दिल्ली तो लड़ाइयों में 2-4 बार, मस्तिष्क में गफलत, उल्टे सीधे विचार, ठीक है कि नहीं, थाली पड़े शैतान का दिमाग, वही तो काम होता है। तो ये शिक्षा ही है जो आपको बचाए रखती है, जो आपके अंदर सहनशीलता का गुण लाती है। अब देखिए, हम कितनी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी अभिभावकगण यदि हमें ये कहेंगे कि जी आप बच्चों को बुला रहे हो, मतलब जब हम नहीं बुला रहे हैं तब हमसे क्या कहा जाता है कि जी आप बच्चों को नहीं बुलाते, घर बैठ के मोबाइल पे क्या पढ़ाई हो जाएगी, है आमने सामने बैठ के बोर्ड पे बच्चा पढ़े उसकी कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार के हमें कटाक्ष कसे जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारा काम सुनने का है सबका, हम सुनते हैं, हमने वो भी बात सुनी। अब हमने क्या किया, हमने विचार किया सभी आचार्य लोगों ने बैठ करके कि भाई जो भी बच्चे इच्छुक हैं या कमजोर हैं हम उनको बुला करके यहीं पर सामने बिठा करके पढ़ाएं। ठीक है, अब हमने वो कार्यक्रम चालू किया तो अब लोगों की सोच किस प्रकार की हो गई, अभिभावक गणों की सोच किस प्रकार की हो गई, उनको सहयोग करने के अलावा करना तो चाहिए था सहयोग, वो और जो है डिमोशन में ले जा रहे हैं, हमें डिमोशन में ले जा रहे हैं, गिरावट में ले जा रहे हैं। कैसे 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 बहाने हैं कि जी गुरु जी एक बात बताओ, आपने बच्चों को बुलाया है स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए तो ये गलत नहीं है। अगर बच्चे को कोरोना हो गया तो आप कहां से ला के दोगे, आप तो जवाब दे दोगे, आप तो हाथ खड़े कर दोगे, है कि नहीं। इस तरीके की बातें हमसे कहते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि जी अगर जो आप वहां पढ़ा रहे हो स्कूल में बिठा करके, इतनी दूर दूर कैसे बिठाओगे आप, मतलब जैसे हम पढ़ा रहे नहीं, हमने कोई मर्डर कर रखा हो, हमने खून कर रखा हो कोई, और हमें कटघरे में खड़े करके हमें पूछा जा रहा हो कहां बिठाओगे बच्चों को, आप कैसे पढ़ाओगे जी, व्यवस्था नहीं बन पाने की जी, तरह तरह के बच्चे आएंगे जी, हिंदू मुस्लिम बच्चे आएंगे जी, वहां कोरोना फैला देंगे मुस्लिम बच्चे। तो क्या है कि मस्तिष्क में गफलत भरी हुई है, लोगों के दिमाग में गफलत भरी हुई है, और वो जो है वो गफलत उनका सर्वनाश करने के लिए उन्हें विद्यार्थियों का, हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका सर्वनाश करने के लिए थोड़ी सी चिंगारी काफी है उनकी। क्योंकि जब माता पिता ये कह देना कि हमारे बच्चे का हाथ न लगाने की जरूरत है तो पड़ोसी उसे फिर कुछ भी नहीं करते। और जब अभिभावकों को ये कह देना कि जी आप तो हाथ खड़े कर दोगे, अभिभावक कह देते हैं टीचरों को कि जी आप तो, आपका क्या जाएगा, आप कहाँ पैसे लगाओगे, आपको क्या नुकसान होगा, बच्चा तो हमारा बीमार होगा। मतलब ये वही ये नहीं सोचते कि टीचर का बच्चा ज्यादा प्रिय है या हमारा प्रिय है। अब अध्यापक लोग इन्हें पढ़ा रहे हैं, क्या समझ के पढ़ा रहे हैं, केवल इसलिए नहीं पढ़ाते बेटे कि आपसे 500-700 रुपए ले लिए, महीने के बाद खत्म होगी। टीचर का तो एहसान भी नहीं उतरता जिंदगी भर भी, अपने आचार्य का जिंदगी भर एहसान नहीं उतरता। पैसे में मत तोल लो इसको, शिक्षा को। हाँ, ये तो एक मेहनताना है, गुरु दक्षिणा है, जिससे कि अपनी जीवन प्रक्रिया चलती है। नहीं तो जितना भोंकना पड़ता है ना, बोलना पड़ता है, मैं कब से बोल रहा आप लोगों के साथ, थका तो नहीं, रुका तो नहीं, अब भी आगे पढ़ा रहा हूँ, केवल किस लिए कि भाई हमारे बच्चे की कुछ पढ़ाई हो जाए। अगर 2 भी बच्चे आए ना, मेरी थ्योरी रहती है 2 भी बच्चे आए तो मैं 2 को ही पढ़ाता हूँ। अब लॉकडाउन चल रहा, आ नहीं रहे निकल के, कोई बात नहीं, कल को भी तो आओगे, परसों को भी तो आओगे, 10 दिन बाद भी तो आओगे, महीने के। अब ये सरकार ने आज ऑर्डर कर दिया स्कूल खोल दो, सारे आ जाएंगे। कौन सा कोरोना खत्म हो गया देश में से?